तो तीसरे अध्याय का 22वां श्लोक, भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है और ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है और ना आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। तो भगवान बोलते हैं कि कर्मों के बंधनों में मैं नहीं बंधता हूँ, मैं इन सभी चीजों से ऊपर हूँ और ना ही मुझे किसी वस्तु का अभाव है और ना ही मेरे को किसी चीज की आवश्यकता है। जैसे अभी हम पीछे भोग लगाने के बारे में बात कर रहे थे, तो भगवान को क्या हमारे भोग की आवश्यकता है? नहीं। तो भगवान को गोलोक वृंदावन में तो राधा रानी हर समय 56 भोग लगाती हैं, है ना, और हर रोज नया भोग बनाती हैं। इनफाइनाइट टाइम से राधा रानी ऐसा कर रही हैं, मगर राधा रानी ने आज तक कोई डिश रिपीट नहीं करी। तो भगवान कह रहे मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सबको देने वाला मैं ही हूं, तो मुझे किस बात की आवश्यकता होगी। और दूसरा उन्होंने क्या बोला, ना ही मुझे किसी वस्तु का अभाव है, जो मुझे आपसे चाहिए हो। भाई आपसे तो तब चाहिए होगा जब मेरे पास कुछ नहीं हो। जब मेरे पास ऑलरेडी सब कुछ है, मेरे पास पूर्ण हूं मैं, तो उसके बाद फिर आपसे तो कुछ चाहिए ही नहीं उन्हें। भगवान बोल रहे फिर भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ, मतलब तब भी मैं वहां पे कहीं ना कहीं अपनी लीलाओं में, अपने कामों में लगा रहता हूँ। तो भगवान अपना एग्जाम्पल देके कह रहे हैं नीचे तात्पर्य में प्रभुपाद कह रहे हैं, भौतिक साहित्य में भगवान का वर्णन इस प्रकार हुआ है, तमी शरणानम वर्णम महेश्वरम तम देवता नाम परम च देवतम पतितम पतिता नाम परम प्रसादता विषाद देवम भुवनेश्वरमीश्वरम न तस्य कार्यम करणम न विद्यते न तस्मै अध्याक्षित कश्य दृश्यते पराक्षय शक्ति विविध दैव शुद्ध स्वभावित की ज्ञान बल क्रिया च। परमेश्वर समस्त नियंताओं के नियंता हैं। पहला पॉइंट क्या है? समस्त नियंताओं के नियंता है। नियंता कौन है? देवी देवता। और उन समस्त नियंताओं के नियंता कौन है? भगवान है। और विभिन्न लोकपालों से में सबसे महान है। तो जितने भी लोकपाल प्रजापति हैं, उन सब में महान कौन है? भगवान है, क्योंकि सबका पालन करते हैं। लोकपालों की तो विसिनिटी किसी एक पर्टिकुलर यूनिवर्स तक या एक पर्टिकुलर प्लैनेट तक है, मगर भगवान का तो एंटायर, चाहे वो आध्यात्मिक जगत हो चाहे वो भौतिक जगत हो, भगवान तो सभी कंट्रोलर है। सारे जीवों को परमेश्वर से ही वृष्टि शक्ति प्राप्त होती है। तो हर जीव को जो शक्ति प्राप्त होती है वो कहाँ से होती है? परमेश्वर से ही होती है। जीव स्वयं श्रेष्ठ नहीं है, वे सभी देवताओं द्वारा पूज्य है और समस्त संचालकों के भी संचालक है। तो देवता भी उनकी पूजा करते हैं। और दूसरा क्या बोला हमने? वो सभी संचालकों के संचालक है। अतः वे समस्त भौतिक नेताओं तथा नियंताओं से बढ़कर है और सबों द्वारा आराध्य है। उनसे बढ़कर कोई नहीं है और वो ही समस्त कारणों के कारण है। तो भगवान क्या है? समस्त कारणों के कारण, है ना। हमने पहले भी एक ब्रह्म संहिता का श्लोक पढ़ा हुआ है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो सब कारणों के कारण है भगवान। उनका शारीरिक स्वरूप सामान्य जीव जैसा नहीं होता। उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है। इस लाइन को बहुत ध्यान समझिएगा। उनके शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। तो ये बताइए कि मैं आत्मा कितनी बड़ी साइज की हूं? जो इस बाल का अग्रभाग है उसके भी अगर 10,000 टुकड़े कर दिए जाए, आप बोलेंगे लेंथ में या सिर्फ टिप पे? तो जो टिप है उस टिप के 10,000 हिस्से कर दिए जाए तो मेरा साइज तो वो है। मगर भगवान जो आपको पूर्ण नजर आते हैं, वो पूर्ण जो है वो क्या है? वो भगवान का एक्चुअल साइज है। मतलब हम अणु आत्मा है और वो विभू आत्मा है। हम बहुत छोटे हैं, बहुत ज्यादा छोटे हैं, और भगवान इनफाइनाइट है। भगवान इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ? कि भगवान का जो बॉडी है
जो भगवान को सच्चिदानंद रूप दिखाई देता है वो कंप्लीट आत्मा है। तो हम सब उनके पार्ट एंड पार्सल हैं। उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है, वे परम है। उनकी सारी इंद्रियां दिव्य हैं। उनकी कोई भी इंद्रिय अन्य किसी इंद्रिय का काम संपन्न कर सकती है। ये बात तो हमने कल पढ़ी थी कि भगवान अपनी आंखों से खाते हैं, अपने कानों से बोलते हैं, है ना, अपने मुंह से सांस भी ले सकते, कुछ भी कर सकते हैं भगवान। उनकी सारी की सारी इंद्रियां जो हैं वो चलायमान है। कोई भी इंद्रिय काम कर सकती है, मगर हमारी इंद्रिय रिस्ट्रिक्टेड है। हम सिर्फ आंखों से देख सकते हैं, सुन नहीं सकते। हम कानों सुन सकते हैं, हम बोल नहीं सकते, है ना। उनकी कोई भी इंद्रिय अन्य किसी इंद्रिय कार्य संपन्न कर सकती है, अतः ना तो कोई उनसे बढ़कर है और ना ही उनके कोई तुल्य है। तो जब भगवान की तपस्या करके उनके माता पिता ने बोला था कि हमें आप, हे भगवान, हमें आपके जैसा पुत्र चाहिए, तो फिर उन्होंने कहा कि मेरे समान और मेरे तुल्य तो कोई है ही नहीं, तो मुझे ही आना पड़ेगा। फिर आगे लिखते हैं कि उनकी शक्तियां बहुरूपिणी हैं, अतः उनके सारे कार्य प्राकृतिक अनुक्रम के अनुसार संपन्न हो जाते हैं। क्या बोल रहे हैं? उनकी शक्तियां बहुरूपिणी हैं। उनकी जो शक्तियां हैं वो बहुरूपिणी हैं। बहुरूपिणी का क्या मतलब हुआ? उनकी शक्तियां बहुत सारे रूपों में है, फलतः उनके सारे कार्य प्राकृतिक अनुक्रम के अनुसार संपन्न हो जाते हैं। तो भगवान ने क्या कर रखा है कि भगवान ने अपने सारा मैनेजमेंट इस तरह से बना रखा है कि हर पार्ट अपना अपना काम करता है। हर पार्ट अपना अपना जब काम करता है, और भगवान उनको अपनी पूरी फोर्स भी, पूरी पावर भी देते हैं अपना काम करने के लिए। और कोई अथॉरिटी, देखिए जैसे क्या होता है कि कई बार अगर किसी अथॉरिटी के अंदर काम किया जाए तो अथॉरिटी के अंदर जेलसी होती है, और जब जेलसी होती है तो वो क्या होता है कि वो अपनी पूरी पावर आगे नहीं देता। मगर भगवान ने जैसे वायुदेव को पूरी वायु डिपार्टमेंट संभलवा रखा है, तो अथॉरिटी कहाँ से आई है? वो भगवान से आई है। उनको कंट्रोलिंग पावर किसने दी है? भगवान ने दी है। उनको बुद्धि कहाँ से दी है? सबको संभालने की भगवान ने दी है। मगर वो सब कुछ देके उन्होंने वायु डिपार्टमेंट सारा उनको दे दिया कि आप संभालो। तो भगवान द्वारा हर चीज प्रदत्त है। भगवान ने वो अथॉरिटीज आगे दी है, मगर अथॉरिटीज आगे देने का मतलब ये नहीं हुआ कि हम वायुदेव की ही पूजा करना शुरू कर दें। दिया भगवान ने ही है, सारी पावर भी वहीं से है और सब कुछ वहीं से है। तो भगवान क्या है? बिल्कुल उनके बराबर ही कोई नहीं है, तो भगवान जेलसी किससे करेंगे, है ना। तो भगवान सिर्फ जेलस लवर है। जेलस लवर का मतलब क्या हुआ कि आप भगवान के अलावा किसी और से प्रेम नहीं कर सकते। अगर आप भगवान के अलावा किसी और से ही प्रेम करते हैं तो फिर भगवान से प्रेम नहीं करते। तो भगवान बोलते हैं देन यू डोंट लव मी, आप मुझे प्यार नहीं करते, है ना। भगवान बहुत जेलस लवर है। भगवान की जेलसी बस यहीं तक ही है, बाकी सारा जितना भी है वो सारा का सारा भगवान ने अथॉरिटीज डिवाइड करी हुई है। और उनके दिमाग में कभी भी ये नहीं होता कि अरे वायुदेव मुझसे बड़ा ना हो जाए, अरे वो, क्योंकि भगवान तो पूर्ण है ना, तो भगवान से बड़ा कौन हो सकता है? भगवान से बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता। सो इसीलिए भगवान ने सारे डिपार्टमेंट क्रिएट कर रखे हैं। और हमें समझ में आया कि भगवान की जेलसी एस्पेक्ट है, भगवान तो पूर्ण है ना। भगवान पूर्णतः नॉन जेलस भी है, तो भगवान पूर्णतः जेलस भी है। भगवान की हर एस्पेक्ट पूर्ण है, तो जेलसी पूर्ण कहाँ से? भगवान के अंदर जेलसी वो कैसे रिफ्लेक्ट होती है? भगवान ने कहा है कि सब श्लोकों में भगवान ने कहा एक मेरी पूजा करो, एक मुझसे प्रेम करो। हर बार भगवान ये बोलते हैं। भगवान बोलते हैं आई एम अ जेलस लवर। अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो फिर एक से करना होगा। अगर दो हैं आपकी लाइफ में तो फिर नहीं चलेगा। तो फिर आप किसी से प्यार, मतलब मुझसे तो प्यार नहीं करते भाई। तो भगवान का प्रेम का मतलब होता है कि हम केवल भगवान से प्रेम करते हैं। तो क्योंकि देवी देवता प्रेम नहीं कर सकते आप देवी देवताओं को। देवी देवता तो बस लेन देन के काम कर रहे हैं, आपसे ये लेंगे आपको ये देंगे। उनका हर चीज कॉज एंड इफेक्ट डिसाइडेड है कि ये लेना है और ये देना है। तो उनके ऊपर ये नहीं होता कि क्या हमने दिया, मतलब क्या हमें कहते हैं ना देवी देवताओं की भक्ति, वो देवी भक्त है।
अरे देवी देवताओं की भक्ति तो हो ही नहीं सकती ना, पॉसिबल ही नहीं है। देवी देवताओं की भक्ति पॉसिबल नहीं है। उनसे हाँ लेन देन चलता रहेगा कि आपने ये कर दिया, ये ले दिया, ये दे दिया, मगर भगवान ने कहा है कि अगर प्रेम करना है तो केवल मुझसे करना पड़ेगा। फिर ये देवी देवता भी छोड़ने पड़ेंगे, सब कुछ आपको प्रेम वाइज छोड़ना पड़ेगा। मैं ड्यूटी वाइज मना नहीं कर रही हूँ, भगवान ने तो ड्यूटी करने को कहा है अभी, मगर प्रेम वाइज जैसे हम केवल भगवान को प्रेम करते हैं। तो ये जो प्रेम एस्पेक्ट है इसको हमें बहुत ध्यान से समझना चाहिए और अपने आप को बार बार एनालाइज करना चाहिए, अभी मेरा प्रेम कहाँ कहाँ है, मैं किस किस को प्रेम कर रही हूँ और क्यों कर रही हूँ। ये क्यों भी जानना बहुत जरूरी है ना। क्यों इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अटैचमेंट है मेरी। क्यों कर रही हूँ क्योंकि मुझे उनसे मतलब है। क्यों कर रही हूँ क्योंकि मुझे उनके उनको उनके क्योंकि वो भगवान के दास हैं या भगवान के भक्त हैं, इसलिए प्रेम कर रही हूँ। तो प्रेम का एक रीजन होना चाहिए, है ना। प्रेम, हर प्रेम का रीजन होता है। हेतु की प्रेम से भगवान से हो सकता है, मगर जो भक्तों का प्रेम है, भागवतम में 30 स्कंद के 25वें अध्याय के 20वें श्लोक में कहा गया है कि जो भक्तों से प्रेम कर लिया जाए निष्काम, मेरे को उसके रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए। अगर रिटर्न में कुछ चाहिए प्रेम के तो फिर वो प्रेम नहीं है, वो मतलब है। मगर अगर निष्काम प्रेम कर रहे हैं, मुझे उसके रिटर्न में कुछ भी नहीं चाहिए, तो वो हमारे डिलीवरेंस का कारण बनता है। जैसे गुरु महाराज से प्रेम है और उनसे हमें कुछ भी नहीं चाहिए, तो फिर हम सिर्फ उनकी सेवा में लगे हुए हैं, तो फिर हम उनको क्या कहेंगे कि वो हमारे मुक्ति का कारण बन सकते हैं। मगर डिपेंड करता है कि हम कितना निष्काम भाव से प्रेम कर रहे हैं, कि हमारे को कोई पीछे मतलब है उसके। अगर मतलब है और सिर्फ मतलब की वजह से प्रेम कर रहे हैं, तो फिर हम उस प्रेम को, भगवान बोलते हैं वो फिर प्रेम नहीं होता। प्रेम हमेशा निष्काम होता है। तो किस वजह से हम प्रेम कर रहे हैं वो हमें जानना जरूरी है। कहीं हमारी आसक्तियां तो नहीं है, कहीं हमारी माया के साथ बहुत ज्यादा अटैचमेंट तो नहीं है। अगर ये सब है तो फिर हमारे को बहुत ध्यान से चलना पड़ेगा। आगे भगवान कहते हैं, प्रभुपाद कहते हैं, चूंकि भगवान में प्रत्येक वस्तु ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहती है और पूर्ण सत्य से ओतप्रोत रहती है, अतः उनके लिए कोई कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं रहती। जिससे अपने कर्म का फल पाना है, जिसे अपने कर्म का फल पाना है, उसके लिए कुछ ना कुछ कर्म नियत रहता है। परंतु जो तीनों लोकों में कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता, उसके लिए निश्चित ही कोई कर्तव्य नहीं रहता। फिर भी क्षत्रियों के नायक के रूप में भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कार्यरत हैं, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म है कि दीन दुखियों का आश्रय दे प्रदान करना। यद्यपि वे शास्त्रों के विधि विधानों के सर्वथा ऊपर है, फिर भी वे ऐसा कुछ भी नहीं करते जो शास्त्रों के विरुद्ध है। तो भगवान एक लास्ट यहाँ पे क्या लाइन बोली है कि भगवान जबकि सब कर्मों से ऊपर है, तब भी क्योंकि वो क्षत्रिय रूप में आए हुए हैं, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर क्षत्रियों का धर्म निभाने के लिए, ताकि सब लोग उनको देख करके एग्जाम्पलीफाई हो, मतलब कि एग्जाम्पल प्रकट करने के लिए वो वहां पर युद्ध भूमि में है। और दूसरा उन्होंने एक और बात बोली है कि भगवान सभी विधि विधानों से, सभी शास्त्रों से ऊपर है, तभी भगवान का कोई भी कार्य शास्त्र के प्रतिकूल नहीं होता, हमेशा अनुकूल होता है। देखिए हमारे हमारे तो हम सब कर्म बंधन में बन सकते हैं, तब भी हमारे कार्य शास्त्रों के प्रतिकूल हो जाते हैं, हम शास्त्रों के विरुद्ध चले जाते हैं। तो हमारे को ये सबको समझना है कि कैसे भगवान हर चीज से ऊपर होते हुए भी हमेशा अपने शास्त्रों के अनुसार अपने जितनी भी लीलाएं करते हैं वो करते हैं। जैसे भगवान राम आए तो उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम रूप में आए, तो उन्होंने अपनी सारी मर्यादाएं बताई, कैसे हमारी लिमिट्स हैं, कैसे हमारे हर चीज की अपनी अपनी लिमिट्स होती हैं, वो भगवान ने बताया। तो मर्यादा पुरुषोत्तम ने भगवान कृष्ण रूप में, मतलब कृष्ण अपने ओरिजिनल रूप में आए, तो वो लीला पुरुषोत्तम के रूप में आए, तो उनकी लीलाएं इतनी सारी है, इतनी सारी है लीला पुरुष। तो क्या है कि लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के रूप में आए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो लीलाएं ऐसी ऐसी लीलाएं हैं
मगर भगवान फिर भी बोलते हैं मैं सभी नित्य कर्मों से ऊपर हूँ, क्योंकि कोई भी कर्म मेरे करने लायक नहीं है। तो जीव है जो अपने कर्म बंधन में बनता है, भगवान कभी भी अपने कर्म बंधन में नहीं बनते। तो कुछ लोग बोलते हैं कि अरे भगवान ने, कृष्ण ने महाभारत के युद्ध कराए और उसकी वजह से उनको इतना पाप लगा। भगवान तो कभी पाप और पुण्यों की परिधि से अलग है ना। भगवान ने तो कभी कोई ना युद्ध कराया और ना ही वो युद्ध में कभी पार्टिसिपेट किए। उन्होंने जो चक्र भी उठाया, वो जो पहिया उठाया था, वो भी सिर्फ अपने भक्त की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए उठाया था। क्योंकि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ले ली थी कि मैं आज भगवान से अस्त्र उठवा के छोड़ूंगा, है ना। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर मेरे भक्त की प्रॉमिस ज्यादा जरूरी है, मेरा प्रॉमिस ज्यादा जरूरी नहीं है। तो भगवान हमेशा इस बात को देखिए कि कैसे भगवान अपने भक्तों की बात पूरी करने के लिए खुद का प्रॉमिस तोड़ लेते हैं। क्योंकि भगवान ने प्रॉमिस किया था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मगर अपने भक्त की बात पूरी रखने के लिए, कि अपने भक्त ने कहा है कि नहीं, मैं चाहता हूं कि आज भगवान उठाए, मैं आज भगवान से उठवा के छोड़ूंगा, बस उस बात को पूरी करने के लिए भगवान ने क्या किया, अस्त्र शस्त्र उस दिन वो जो रथ का पहिया है वो चक्र बना के उठा लिया। तो भगवान अपनी रेपुटेशन कभी नहीं देखते, कभी वो चोर बन जाते हैं गोपियों का मन पूरा करने के लिए। गोपियों का मन है कि आज हमने मक्खन बनाया है, कृष्ण आए, चोरी करे और हम मक्खन की फिर शिकायत करने यशोदा मैया के पास जाए। और जब भगवान की यशोदा मैया के पास शिकायत करने जा रहे हैं, तो आप देखिए, जैसे कोई फल अगर कोई पंछी तोता खा लेता है तो बहुत मीठा हो जाता है, जैसे भागवतम सुखदेव गोस्वामी के मुंह से निकली बहुत मीठी हो गई, बिल्कुल वैसे ही गोपियों के मुंह से जब भगवान की शिकायतें निकलती थी, भगवान की शिकायतें नहीं करती, भगवान की लीला का गुणगान करती थी, क्या भगवान ने ये किया, भगवान ने ये किया, भगवान ने ये किया, इतनी मधुर हो जाती थी, क्योंकि वो परम भक्त है। और जब भक्त किसी फल को चखता है, मतलब जैसे पंछी किसी फल को चखता है तो बहुत मीठा हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही हमारे जब गोपियां भगवान के चरित्र के बारे में, भगवान के लीलाओं के बारे में डिस्कस करती थी, वो बहुत ही मीठी हो जाती थी। और यशोदा मैया भी जान जान के उनको सुनने के लिए, क्योंकि भगवान की लीलाएं सुनना, नाम रूप गुण लीना सुनना ही उनका सारा दिन काम था। तो भगवान की लीलाएं सुनने के लिए वो भगवान लीला करते थे, और लीलाओं को करने के लिए वो अलग 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 तरीके से मक्खन को छुपाती थी कि आज ये लीला होगी, आज वो लीला करेंगे, है ना। तो भगवान जिस दिन भगवान उनको नहीं नजर आते थे, वो लड़ने आते थे कि आज कृष्ण तुम क्यों नहीं आए, है ना, आज तुमने क्यों नहीं चोरी किया, आज तुम्हारे लिए मक्खन बना के तुम क्यों नहीं आए। तो ये जो सब चीजें हैं, ये क्या है, भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान ने चोर भी कहलाए, माखन चोर कहलाते हैं, है ना। तो ये सब भक्त की इच्छाएं हैं जो भगवान पूरी करते हैं, और उन इच्छाओं को पूरी करने के लिए अपने ऊपर लांछन लेने को तैयार रहते हैं। तो भगवान बोलते हैं मैं चोर नहीं हूँ, है ना। तो एक बार गोपियों, एक बार वो कथा भी आती है, आज मैं थोड़ा ज्यादा ले गई तो क्वेश्चन आंसर रह जाएंगे। तो एक बार वो कथा भी आती है जहां पर भगवान बोट में होते हैं गोपियों के साथ, तो तूफान आ जाता है। तो तूफान के अंदर जो शायद इस तरह से कुछ की भगवान ने कहा कि उनको बोलो कि मैं परम वैरागी हूँ, गोपियों को बोला तो मेरे को रास्ता दे दो हे यमुना जी। तो सब गोपियां हंस लगी, ये और परम वैरागी हर टाइम तो परेशान करता रहता है ना, ये वैरागी कहाँ से है। तो उन्होंने कहा बोल के तो देखो। तो उन्होंने बोला कि अगर कृष्ण परम वैरागी है तो यमुना जी रास्ता दे दीजिए। तो यमुना जी ने रास्ता दे दिया, है ना। तो उससे हमें पता चलता है भगवान परम रिनंसिएट है, पूर्णतः रिनंसिएट है। ये सब जो लीलाएं करते हैं सिर्फ भक्तों को आकर्षित करने के लिए, भक्तों को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, और भगवान किसी भी कर्म बंधन में नहीं बंधते हैं। तो भगवान ने क्या बोला है, परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो मैं युग युग में धर्म की स्थापना करने के लिए प्रकट होता हूँ। तो इस युग में भगवान कैसे आए, दो रूप में आए। किस रूप में आए, एक चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए जिन्होंने संकीर्तन मूवमेंट एस्टैब्लिश किया, और दूसरा भगवान प्रेजेंट है इस युग में श्रीमद् भागवतम के रूप में। तो जब भगवान
भागवतम में जब सूत गोस्वामी से 6 प्रश्न पूछे गए भागवतम के पहले अध्याय में, पहले अध्याय के अंदर, तो फर्स्ट कैंटो के फर्स्ट चैप्टर में जब सुख गोस्वामी से 6 प्रश्न पूछे गए, तो उसका लास्ट प्रश्न यही था कि कलयुग में भगवान के जाने के बाद अब जीवों का उद्धार कैसे होगा, ये जीव कैसे करेंगे। तो उसके अंदर आंसर आया कि जो श्रीमद् भागवतम है वो भगवान का ही दूसरा रूप है, श्रीमद् भागवतम स्वयं भगवान ही है। सो वो ग्रंथ अवतार है, और ग्रंथ अवतार के रूप में भगवान श्रीमद् भागवतम को इसलिए दिया ताकि हर जीव का उद्धार हो सके। तो वो ग्रंथ भगवान है, मतलब भगवान ग्रंथ रूप में आए हुए हैं। किस फॉर्म में? श्रीमद् भागवतम के रूप में। तो इस तरह से श्रीमद् भागवतम के अंदर भी वर्णन आता है कि किस हम लोगों का उद्धार करने के लिए भगवान अपनी लीलाओं का प्रचार प्रसार करते हैं। तो कहा परित्राणाय साधुनाम, तो साधुओं का उद्धार करने के लिए श्रीमद् भागवतम भी साधुओं का उद्धार करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, और दुष्टों का नाश करने, जो हमारे अंदर दुष्ट बैठा है उसको नाश करने के लिए, धर्म संस्थापनार्थ है, धर्म की स्थापना करने के लिए, संभवामि युगे युगे, इस युग में श्रीमद् भागवतम के रूप में और चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान आज भी हमारे साथ है। और चैतन्य महाप्रभु किस रूप में है? हरि नाम रूप में है। चैतन्य महाप्रभु हमारे साथ संकीर्तन के रूप में है। तो इस तरह से संकीर्तन और भागवतम ये दो चीजें हैं जिसके रूप में भगवान हमेशा हमारे साथ है और हमारा गाइड करते रहते हैं। श्री ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय।